चंपत राय और अनिल मिश्रा, राम मंदिर ट्रस्ट के दो सबसे पावरफुल लोग। अयोध्या में बच्चा बच्चा कहता था राम मंदिर अगर जाना है तो चंपत राय से परमिशन लाना है। बगैर चंपत राय की परमिशन के राम मंदिर में पत्ता भी नहीं हिलता। ना किसी को नौकरी लगती है, ना किसी की नौकरी जाती है। बगैर अनिल मिश्रा की इजाजत से एक पैसा खर्च नहीं हो सकता था। लेकिन इन दोनों की आंखों के नीचे से करोड़ों गायब हो गए। चंपत राय की निगरानी के नीचे करोड़ों चपत हो गए। 8 चोर पकड़े गए, बाकी कहां हैं? क्यों दे दिया 1000 गुलाब के फूल चांदी की श्रद्धा है। काय की श्रद्धा, मैं क्या करूँ चांदी के फूल हैं 1000 जी। तो मैं क्या बेचूं? नहीं। फिर क्या करूं? आप ही सोच कर बताओ। ईश्वर प्रेरणा से कहीं ना कहीं उसको भी स्थान मिलेगा। क्या मिलेगा? सर अयोध्या धाम में आ गया, हम लोग धन्य हो गए। बस इतना हम लोगों ने बनाया। अयोध्या में गर्दन काट कर पैसा ले लेते। हमने अपने दरवाजे में सोना मड़वा तो दिया। करे से चोरी कौन करेगा? एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। कम से कम पुजारी की गर्दन काटेंगे रात को। क्या या तो अयोध्या है, उनकी जान जानी होगी चली जाएगी, मैं तो वहां जाऊंगा नहीं कभी। जाओ। अयोध्या में गर्दन तो नहीं कटी, लेकिन राम मंदिर का पैसा जरूर लूट लिया गया। राम मंदिर में चढ़ावा की सुरक्षा की जिम्मेदारी चंपत राय की थी। राम मंदिर में दान पात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी चंपत राय की थी। राम मंदिर में दान में दी गई सामग्रियों की जिम्मेदारी चंपत राय की थी। राम मंदिर में सही नियुक्ति करने की जिम्मेदारी चंपत राय की थी। और चंपत राय हर एक जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे। चंपत राय ने जो गलती कर दी है, उसके बाद पहले जैसा सम्मान नहीं मिलेगा। ये मंदिर हिंदुस्तान के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा का मंदिर है। जिस राम मंदिर के लिए 500 साल तक हिंदुओं ने जंग लड़ी, जिस राम मंदिर के लिए कई पीढ़ियां कुर्बान हो गई, जब वो सपना सच हुआ तो इसकी जिम्मेदारी चंपत राय को सौंपी गई। राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी, राम मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी ये उस भूमि का मानचित्र है जो भूमि सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन से भारत सरकार ने ट्रस्ट को सौंपी। और ट्रस्ट का गठन भी भारत सरकार ने किया। ट्रस्ट गठन करने का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। चंपत राय की मर्जी के बिना न राम मंदिर का नक्शा तैयार हुआ, न राम मंदिर का निर्माण हुआ। और अब ऐसा कैसे हो सकता है राम मंदिर में इतना बड़ा चोरी कांड हो जाए और चंपत को पता भी नहीं चला? एसआईटी की शुरुआती जांच में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा को लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया है। राम मंदिर में दान पात्रों में जो चढ़ावा आ रहा है उसको दान पात्र से निकालने, काउंटिंग सेंटर तक ले जाने, काउंटिंग सेंटर में उसकी काउंटिंग होने, बंडल बनने और बैंक तक पहुंचाने की निगरानी करने की जिम्मेदारी चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा की थी। लेकिन इन लोगों ने लापरवाही बरती और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब इसके पीछे क्या वजह है, इसकी जांच की जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि जो 8 लोग आज गिरफ्तार हुए हैं वो 8 सिफारिशी हैं और 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज में 60 से ज़्यादा बार अलग अलग तरह से चढ़ावे की चोरी करते नजर आ रहे हैं। चंपत राय कानून को अच्छे से समझते हैं, क्या गलत है क्या सही है उनको पता है। लेकिन इतना ज्ञान होने के बावजूद आखिर चंपत राय ने चोरों को कानून के हवाले क्यों नहीं किया? एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में सवाल उठाया है, जब राम मंदिर में लगातार चोरी हो रही थी तो सीसीटीवी से मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई? ये चोरी चंपत राय और अनिल मिश्रा ने क्यों नहीं पकड़ी? ऐसा नहीं था। एसआईटी की जांच से पहले चंपत राय को चोरी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बल्कि चंपत के सामने चोर भी आ गया था, चोरी का सामान भी मिल गया था। एसआईटी ने पूछा है, जब चढ़ावा गिनने में लगे लोगों के घरों से चंपत राय ने खुद जाकर पैसा बरामद कराया
तो उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं कराई, जबकि पुलिस उनसे बार बार एफआईआर कराने को कहती रही। इस चोरी को चंपत राय ने दबा दिया था। चंपत राय ने सच दुनिया के सामने आने से रोक दिया और फिर कैमरे के सामने आकर जो बोला उस पर अब वो क्या बोलेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। सुना आपने, चंपत राय को सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इतना ही नहीं, चंपत राय चोरी में शामिल अनुकल्प मिश्रा के घर भागवत में पहुंचे, ये जानते हुए भी कि अनुकल्प मिश्रा चोर है। उसने राम मंदिर में चोरी की, करोड़ों राम भक्तों को धोखा दिया। जिस दिन से राम मंदिर की नींव रखी गई उस दिन से ये सबको पता था राम मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा आएगा। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस दिन चंपत राय ने खुद बताया था राम मंदिर में कितना चढ़ावा आ रहा है। जलेसर से 24 क्विंटल का घंटा लोगों ने स्वेच्छा से भेजा है। गुजरात के डबगर समाज ने एक बहुत विशाल नगाड़ा बनाकर स्वेच्छा से भेज दिया है। जनकपुर, मिथिला यानी सीतामढ़ी, बक्सर और राम जी की ननिहाल छत्तीसगढ़, वहां से बड़े भार आए हैं। अब ये भार का अर्थ संत महात्मा समझते हैं सब। भार में अनाज है, चिवड़ा है, सोना चांदी है, फल है, मेवे हैं, वस्त्र हैं। जोधपुर के एक संत महात्मा 6 कुंटल घी बैलगाड़ियों पर लाद कर लाए। राम मंदिर में हर दिन लाखों रुपए दान पेटी में दान किए जाते हैं। हर दिन चांदी, सोना, कीमती सामग्री का चढ़ावा चढ़ता है और यह सब कुछ अंडर में आता है चंपत राय के। एसआईटी ने माना है चंपत राय और अनिल मिश्रा ने लापरवाही की है, जिम्मेदारी को सही से नहीं संभाला है। लेकिन एसआईटी को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसमें सीधे अनिल मिश्रा और चंपत राय गड़बड़ी या चोरी करते नजर आ रहे हों। लेकिन भारतीय कानून में चोरी को छिपाना, चोरी की जानकारी होने के बावजूद चुप रहना भी जुर्म है, जो चंपत राय ने किया है। इस समय कंट्रोवर्सी आप लोग सुन रहे हैं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के, ट्रस्ट को लेकर के काफ़ी सारी बातें उठ रही हैं। क्या मन में बातें आ रही हैं? बहुत गलत चीज है। ट्रस्ट के लोगों को पहले रिएक्ट करना चाहिए था। महासचिव को पता लग गया था तो रिएक्ट करना चाहिए था, शिकायत करनी चाहिए थी। सही बात है। दुख होता है। ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उनके बारे में जानकारी मिलती है कि भाई उन्होंने लापरवाही इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। उनको जानकारी मिल गई थी लेकिन वो चीज़ों को अपने लेवल से डील कर रहे थे। आप किसी ओहदे पे बैठे हुए हो तो आपकी एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना चीज़ों को देखना। मतलब कैसे कर सकते हो आप? आपको ये शोभा नहीं देता ना। कड़ी कार्रवाई हो आरोपियों के खिलाफ। हाँ, जब चढ़ावा चोरी जैसी बात सामने आती है तो मन में कष्ट होता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है कि मंदिर जैसी जगह पर कोई इतना अधर्मी कैसे हो सकता है। कि जो सीनियर पदाधिकारी हैं जिनके ऊपर लापरवाही का आरोप लगा, क्या ये वाकई में मुमकिन है कि लापरवाही उस लेवल पे हो? हुई है कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। किस लेवल पर? बड़े लेवल पे अगर हुई है तो और ज़्यादा चिंताजनक है। ज़्यादा चिंताजनक। बाकी चाहती हैं कि इसमें कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बाकी राम जी हैं वो सबको देखने वाले हैं। वह चोरी के बारे में जब जानकारी मिलती है तो मन में कष्ट होता है, दुख होता है, गुस्सा आता है। हाँ, वो तो देखिए होता है, ऑब्वियसली बात है कि मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मंदिरों में नहीं होनी चाहिए। जो लोग ट्रस्ट के जिम्मेदार हैं, अगर उनकी तरफ से लापरवाही, नेग्लिजेंस की बात आती है तो ये अटपटा लगता है सुनने में। देखिए, मुझे लगता है कि अभी जांच हो रही है और योगी जी पे सभी को भरोसा है, सिर्फ मुझे ही नहीं। उन्होंने बोला है कि जिसने भी किया है उसको छोड़ा तो नहीं जाएगा, बख्शा तो नहीं जाएगा। अब एक सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर इतने बड़े पद और कर्तव्य के लिए चंपत राय को ही क्यों चुना गया? तो इसका जवाब चंपत राय और राम मंदिर आंदोलन से सीधा जुड़ा हुआ है। अपने घर की बंजर जमीन भी कोई नहीं छोड़ता है।
खेत की मेड़ पर मुकदमे होते हैं, तलवारें चलती हैं, गोली चलती हैं। तुम्हारी छत का पानी मेरे आंगन में गिर रहा है, तुमने मेरे आंगन की तरफ अपने घर की खिड़की कैसे खोल ली? ये मुकदमे हिंदुस्तान के हैं। मैं ऐसे परिवार से जुड़ा हूं, घर का बंटवारा हो गया, आम के पेड़ का बंटवारा नहीं हो पाया। एक परिवार के 2 बच्चे आम काट तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ गए, दूसरा परिवार के लोगों ने बंदूक निकाली, अपने ही खून के 2 बच्चे साफ कर दिए कि जब तक बंटवारा नहीं था आम किसने कैसे तोड़ा? अरे तेरे ही तो बच्चे थे। ये हिंदुस्तान है, ये सम्मान की लड़ाई है। इसलिए मैं इसको कहता हूं ये हिंदुस्तान की मूंछ की लड़ाई है, ये मंदिर की लड़ाई नहीं है। मंदिर की लड़ाई कहकर इसको घटाओ मत, इसके महत्व को कम मत करो। चंपत राय केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। वो आरएसएम कॉलेज में पढ़ाते थे, साथ में आरएसएस से भी जुड़े थे। लेकिन इसके बाद एक ऐसा मोड़ आया, चंपत राय की जिंदगी 180 डिग्री टर्न बदल गई। 1975 में इमरजेंसी के दौरान चंपत राय को गिरफ्तार कर लिया गया। कॉलेज से ही कस्टडी में ले लिया गया था और लगभग 18 महीने जेल में कैद रखा। जब चंपत राय जेल से बाहर आए तो उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने फुल टाइम प्रचारक बनने का फैसला किया। मेरे मन में कभी ये विचार नहीं आया कि इस निर्णय के कारण कोई एक जीत गया और कोई एक हार गया। मैं सदैव यही सोचता था कि एक सत्य है, उस सत्य को सब लोग समझो और स्वीकारो। मुझे लगता है सत्य को सबने समझा और स्वीकारा। ये किसी को पराजित करके अपमानित नहीं किया गया है। इसलिए हम जीत गए, आप हार गए, इस विचार से मैं सदैव बाहर रहा हूं। चंपत राय पढ़े लिखे हैं, तेज तर्रार हैं, तर्क शास्त्र में माहिर हैं। आरएसएस में चंपत राय का कद तेजी से बढ़ा। उनको जो जिम्मेदारी मिली वो उन्होंने निभाई। फिर दौर आया उस पल का जिसका इंतजार सैकड़ों वर्षों से हिंदुस्तान कर रहा था। राम मंदिर की जंग फाइनल स्टेज में पहुंची। 1991 में चंपत राय अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अवध क्षेत्र का क्षेत्रीय संगठन मंत्री का पद संभाला। तो इसलिए मैं कहता हूं ये राम जन्मभूमि की लड़ाई हिंदुस्तान के गौरव की लड़ाई है, हिंदुस्तान के सम्मान की लड़ाई है, मूंछ की लड़ाई है। इसको गिरने नहीं देना है, कोई शर्त स्वीकार नहीं है। सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर। अपना मुकदमा वापस लो, जमीन का बंटवारा नहीं होने देंगे। इसलिए मैंने 25 नवंबर को अयोध्या के पब्लिक स्पीच में कहा है, हमें बंटवारा स्वीकार नहीं, 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। ये लड़ाई तो सम्मान की है। तुम्हारा क्या होगा सोचो, अयोध्या से बाहर जाओ। स्ट्रक्चर अयोध्या के बाहर जाए, मुसलमान यहीं रहेंगे। वो 4000 मुसलमानों को कोई बाहर नहीं भगा रहा है, प्यार से रहते हैं, पड़ोस पड़ोस में घर है। जब सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का फैसला आया तो चंपत राय को सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई। चंपत राय को राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया। ट्रस्ट का अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास को बनाया गया। लेकिन नृत्य गोपाल दास काफी बीमार रहते थे। ट्रस्ट के कामकाज में उनका ज्यादा दखल नहीं था, वो सिर्फ बड़े समारोह में ही जाते थे। ऐसे में सारी अहम जिम्मेदारियां चंपत राय के पास ही थीं। जब से चढ़ावा चोरी का खुलासा हुआ है, अयोध्या के संत पुजारी ट्रस्ट की लापरवाही से बेहद खफा है। साहित्यिक जान से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी 3 पीढ़ी खपत कर दिया है। दिग्विजय नाथ जी का, अभय नाथ जी का अपनी 3 पीढ़ी खपत हो रही है। आप मुख्यमंत्री रहो या न रहो, इस्तीफा तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाएंगे, साधु संत बनाएंगे, लेकिन राम के नाम पर आप सख्त स्टेप लीजिए, जाहिर कीजिए। इन मगरमच्छों को ऊपर पुनः FIR हो और नए FIR हो, इनको ट्रस्ट से तत्काल निकालने की कोशिश किया जाए और अयोध्या छोड़ने कहा जाए कि आप लोग अयोध्या छोड़ के बाहर चले जाइए। यदि आप अयोध्या में रहेंगे तो निश्चित है ये जांच प्रभावित होगा। अभी इंसाफ पूरा नहीं हुआ है, अभी खुलासा पूरा नहीं हुआ है, अभी सच पूरा सामने नहीं आया है।